नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसुरा पत्रिका के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। भाजपा जिलाध्यक्ष के स्वागत में की आतिशबाजी। कुशलगढ़ क्षेत्र में हुआ भाजपा जिलाध्यक्ष गायरी का भव्य स्वागत। किसानों को अच्छी कपास उगाने के सीखने के गुर सिखाए। कुशलगढ़ में कपास किसान सम्मेलन का आयोजन। धूमधाम से होगा भारतीय नववर्ष का स्वागत। पीताम्बरा आश्रम में नव संवत्सर की तैयारी पर हुई चर्चा। वन विभाग ने पकड़ी खेर की लकड़ी से भरी पिकअप। छोटी सादड़ी में 8 किलोमीटर तक किया पीछा। बिजली की हाई टेंशन लाइन बनी किसानों के लिए मुसीबत। बागीदरा क्षेत्र में जमीन तक झुक आए हैं बिजली के तार। बांसवाड़ा में पूरे भक्तिभाव से मनाया गया शीतला सप्तमी का पर्व। शीतला माता के मंदिरों में देर रात से महिलाओं की लगी भीड़। नवाखेड़ा गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को कुचला। युवक की मौत, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वागड़ के मंदिरों में मची फाग उत्सव की धूम। जगह जगह बच्चों के साथ खेली जा रही है फूलों की होली। अवैध गांजा खेती के खिलाफ सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अलग अलग खेतों से 94 किलो अवैध गांजा जब्त किया। नववर्ष के स्वागत के लिए नेमा समाज ने की तैयारी। भारत माता मंदिर में आयोजित की गई तैयारी बैठक। विष्णु यज्ञ की तैयारियां को लेकर ठिकरिया में आयोजित हुई बैठक। लिमथान के परशुराम मंदिर में होगा भव्य आयोजन। नहर में गिरी नीलगाय का किया रेस्क्यू। राधिका फाउंडेशन टीम ने उपचार कर जंगल में छोड़ा। वसीता धोबी समाज ने मनाई रंगपंचमी। मां आशापुरा मंदिर पैलेस रोड पर हुआ आयोजन। ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर महिलाओं ने की पूजा। कुशलगढ़ में शीतला सप्तमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। गढ़ी थाना पुलिस ने गैंग रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। एक दिन पहले ही थाने में दर्ज हुआ था मामला। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी का भाजपा ग्रामीण मंडल कुशलगढ़ द्वारा स्वागत एवं सम्मान समारोह की आयोजित किया। ग्राम पंचायत चुड़ादा में मामाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इससे पूर्व मार्ग में टीमेड़ा, झिकली, बड़वास आदि जगहों पर भी स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी की गई। कार्यक्रम में पुंजीलाल गायरी ने कहा कि देश का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कड़ी है, इसलिए सभी एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने वागड़ी भाषा में भजन भी सुनाए। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, महामंत्री दीप सिंह वसूनिया आदि ने भी संबोधित किया। सरदार सिंह ने आभार माना। इस दौरान हकरू मेड़ा प्रधान कान सिंह रावत, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर, सज्जनगढ़ मंडल अध्यक्ष रामलाल गरासिया, रेखा जोशी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशलगढ़ के विद्या निकेतन स्कूल में कपास किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीटे काटरा और किसान मंत्रालय के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 हेक्टेयर में लंबे रेशे का कपास उगाने को लेकर पिछले 2 सालों से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्नत बीज का उपयोग करने के लिए जानकारी दी गई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने और उनकी आय बढ़ाने का है। परियोजना के राजस्थान कोऑर्डिनेटर ने कहा कि कुशलगढ़ के लिए कपास की नई तकनीक काफी उपयोगी है। किसान प्रति हेक्टेयर 22 क्विंटल तक कपास का उत्पादन कर सकता है। जैविक खाद और बीज के लिए किसान को अनुदान भी दिया जा रहा है। किसान को कंपोस्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदि से डोडा बढ़ाना, मेड़ पर पेड़ लगाना तथा सब्जी लगाना आदि भी सिखाया जा रहा है। कार्यक्रम में राजूलाल कुमावत,
परियोजना अधिकारी ताजहिंग कटारा, गोविंद नीनामा सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। शर्मा जी साहब बताएंगे जो आज ये विद्या निकेतन कुशलगढ़ में किसान मेला आयोजित किया गया है, तो यहाँ के किसानों से आपने क्या प्राप्त किया और क्या जानकारी दी इसके बारे में? मैं ये कहता हूँ कि कौन कहता है हमारे भारत का किसान जो अशिक्षित है। इन किसानों ने जो कार्यक्रम किया है और उसके हिसाब से जो प्रति बीघा 1-1 कुंटल 1.5 कुंटल जो हमारे कहे अनुसार इनने किया है, तो ये एक आश्चर्यजनक परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को जो है भारत सरकार भी महसूस कर रही है और हमारा प्रदेश भी महसूस कर रहा है कि ये जो है किसान आगे बढ़ रहे हैं हमारी इस योजना के साथ, जो CDRA संस्था ने चला रखी है भारत सरकार के सहयोग से। यहाँ पर जैसे पहाड़ी एरिया है कुशलगढ़ क्षेत्र, और फिर भी किसान लोग अच्छा कपास पका लेते हैं, तो ये इसके बारे में क्या है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र जो है ना एक चुनौती है और उस चुनौती को भली प्रकार ये हमारे आदिवासी किसान जो है उस चुनौती को पूरी कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जो है धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं कि इनने जो है इन विपरीत परिस्थितियों में भी पैदावार को बढ़ाया है, जबकि जो है पैदावार बहुत कम थी और उस पैदावार को आगे बढ़ाया। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे और भी आगे जाएंगे, क्योंकि अभी जो पैदावार में हम जो कंपटीशन करना चाहते हैं वो चीन से करना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं, हम ब्राज़ील से करना चाहते हैं। तो उनकी पैदावार जो है 2200 किलो रुई प्रति हेक्टेयर है और हम 461 में या 461 के व्योमजाल में नहीं फंस करके हम तो कहते हैं कि 1000 तक तो हम ले ही जाएंगे। आगामी 30 मार्च से शुरू होने जा रहे भारतीय नव संवत्सर वर्ष को धूमधाम से मनाने और स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गायत्री मंडल द्वारा संचालित पीताम्बरा आश्रम में नव वर्ष चेतना संकल्प समागम को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इसमें दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। नव नटवरा नंदी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण चेतना के लिए समापित इस वर्ष में एक पौधा अवश्य लगाए अभियान शुरू करने का संकल्प लिया। फाउंडेशन के सौरभ रावल ने इससे संबंधित स्टिकर विमोचन प्रचार प्रसार के लिए जारी किया, जो सभी को वितरित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद चंदा डामोर, गायत्री मंडल के मुख्य संरक्षक दिलीप गुप्ता, उपाध्यक्ष मनोहर जोशी, शिक्षाविद मनोहर एच जोशी, शारदा मैडा आदि ने विचार व्यक्त किए। सभी ने गायत्री मंडल और पीताम्बरा आश्रम की गतिविधियों की सराहना की और इसे सामाजिक नवनिर्माण में महत्वपूर्ण बताया। सौरभ रावल ने फाउंडेशन के उद्देश्यों की जानकारी दी। 30 मार्च को पीताम्बरा आश्रम में पौधे लगाकर एक व्यक्ति एक पौधा अभियान की शुरुआत की जाएगी। छोटी सादरी वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खेर की लकड़ी परिवहन कर रहे पिकअप को पकड़ा है, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। उप वन संरक्षक के निर्देशन एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है। छोटी सादरी रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने जब एक संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने भागने की कोशिश की और सरकारी बोलेरो वाहन को टक्कर मार दी। इसके बावजूद वन विभाग की टीम ने करीब 8 किलोमीटर तक पीछा कर संतोषपुरिया गांव में पिकअप को पकड़ लिया। कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत के अलावा सुरेश मेघवाल, सुरेश मीणा, दिलीप नायक, अंगराज सिंह, अजय जड़वा, सोनू कुमारी शामिल थे। टीम ने वाहन को घेर कर पकड़ा और जब्त कर लिया है। वन विभाग ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज शाम 4 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि गणेशपुरा मोहनपुरा के बीच में एक खेर की गाड़ी की तस्करी की सूचना मिली, तो हमने सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गणेशपुरा के बाहर हमने नाकाबंदी करी थी। तो नाकाबंदी में एक बोलेरो आती हुई पिकअप आती हुई दिखाई दी, तो हमने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पिकअप ने अपने सरकारी राजकीय वाहन बोलेरो को टक्कर मार के नाकाबंदी तोड़कर भाग गए।
उसके बाद हमने गणेशपुरा से सरगढ़ी की तरफ उसका पीछा करते हुए पिथलवाड़ी की तरफ पीछा करते हुए संतोषपुरा गाँव में होते हुए वाहन को रुकवाया और उसमें बैठा एक तस्कर भागने में सफल हो गया और हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया। उसमें अवैध रूप से खेत भरा हुआ था, ये पकड़ कर हमें आगे की कार्रवाई करते हुए रेंज में लेके आए। बागीतरा क्षेत्र के नई आबादी में खेतों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं। कंठाल में बाई मुख्य नहर के पास मक्का की फसल को छूते हुए तार गुजर रहे हैं। किसान डर डर कर खेतों में पानी दे रहे हैं। मजदूर तारों को देखकर लौट जाते हैं। किसानों को खुद खेतों में खड़े होकर पानी देना पड़ रहा है। तार झुकने से मक्का की फसल हवा में तारों को छू रही है। स्पार्किंग से चिंगारियां निकल रही हैं। हरी फसल जलकर बुझ जाती है। अब फसल पकने को तैयार है। 15 दिनों में पूरी तरह सूख जाएगी। किसानों को डर है कि कहीं स्पार्किंग से पक्की फसल आग की चपेट में ना आ जाए। मजदूर भी फसल काटने से डर रहे हैं। किसानों ने बताया कि 2 महीने से तार हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभागों को कई बार सूचना दी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला कि तार हटा दिए जाएंगे। करीब 18 बीघा जमीन पर मक्का की फसल खड़ी है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने जल्द से जल्द तार हटाने की मांग की। बांसवाड़ा जिले में शुक्रवार को शीतला सप्तमी का पर्व बड़े ही भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मां शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की और ठंडे भोजन का भोग लगाकर अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना की। देर रात से ही बांसवाड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न शीतला मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस पर्व के दौरान महिलाओं ने परंपरागत रूप से मां शीतला को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की और ठंडे भोजन और अन्य व्यंजनों का भोग लगाया। वहीं पूरे दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और हर ओर भक्ति का माहौल छाया रहा। श्रद्धालुओं ने मां शीतला माता से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। शीतला सप्तमी का यह पर्व बांसवाड़ा में हर साल पारंपरिक रूप से श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों को फूलों और रंगोली से सजाया जाता है, जिससे पर्व का उत्साह और भी बढ़ गया। दिन भर मंदिरों में भजनों और कीर्तन का दौर भी चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आइए सुनते हैं इस खास मौके पर महिला श्रद्धालु ने बीबीसी राजस्थान से बातचीत के दौरान क्या भावनाएं व्यक्त की। आज शीतला माता का व्रत है और इसमें माता जी का पूजन किया जाता है। ठंडा खाना बनाया जाता है एक दिन पहले और फिर माता जी का पूजन किया जाता है। दिन भर ठंडा खाते हैं, कुछ व्रत भी रखते हैं, कथा सुनी जाती है और माता जी को ठंडा जल, दूध, दही और कंकु चावल से पूजा की जाती है। माता जी को कुछ भोग भी लगाते हैं माता जी को और कुछ गुड़ का प्रसाद चढ़ाते माता जी को। आज का दिन सभी सुहागिन अपने बच्चों के लिए करती है और शीतला माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। शीतला माता का ये व्रत है। एक दिन पहले छठ के दिन ठंडा खाना बनाया जाता है और माता जी को पूजा उसका भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद दूसरे दिन खाया जाता है इस खाने को। और सातम के दिन इसीलिए यहाँ पे पूजा करने आती है महिलाएं और अपना सौभाग्य और उसके लिए सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए और सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, इसके लिए ये पूजा की जाती है। शीतला माता का व्रत जिसकी पूजा आज रात 11 बजे से ही चालू हो गई है। पूरे शहरवासी आराम से पूजा करें और यहाँ का सहयोग प्रदान करते रहे। आज सभी महिलाएं हम ठंडा खाना बनाती है और छठ को ठंडा खाना बनाती है और सप्तमी को वो खाती है और हम सब महिलाएं अब नहा धोकर यहाँ मंदिर की पूजा करने आई है। पहले सबसे पहले शीतला माता की पूजा होती है, उसके बाद हम औरी माता जी की पूजा करते हैं और उसके बाद हम व्रत खोलकर और ठंडा खाना खाते हैं। इस तरह बांसवाड़ा जिले में शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने मां शीतला माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई, जिससे कि महिला श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। हमारे कालिका पेट्रोलिंग में यहाँ पे भी 2 टीमों की ड्यूटी लगी हुई है और थाने से भी और पुलिस लाइन से भी जाब्ता लगा हुआ है। ये महिलाएं यहाँ शीतला सप्तमी का व्रत करती है, इसलिए वही पूजा पाठ करती है, तो ज़्यादा महिलाओं को ड्यूटी लगा रखी है। कितनी महिलाओं पुलिस का जाब्ता लगा है? यहाँ पर 10 पुलिस लाइन से है, 4 हम पालिका पेट्रोलिंग से हैं, 15 महिलाएं हैं। शीतला माता मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है
और व्यवस्थित देखो भक्त लाइन में लग रहे हैं और बाहर भी लाइन लगी हुई है। रात 11:30 बजे से भक्त पूजा करने के लिए आने चालू हो गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था हो रही है और प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छी पूजा चल रही है। कि इसमें किसी प्रकार की कोई हताहत या ऐसा कोई मामला तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लाइन से दर्शन कर रहे हैं, लाइन से पूजा हो रही है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बीबीसी राजस्थान परिवार भी पूरे प्रदेश और वागड़ क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की बनी रहे, इसके लिए मां शीतला माता से कामना करता है। जय शीतला माता। आमापुरा थाना क्षेत्र के नवाखड़ा गांव में गुरुवार देर रात को एक ट्रैक्टर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई। घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अनिल पुत्र बापूलाल निवासी धुवरिया के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि अनिल अपने रिश्तेदारों के यहाँ नौतरा कार्यक्रम में शामिल होने गया था और वहां से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में वह हादसे के शिकार हो गया। ट्रैक्टर के बाइक को चपेट में लेने से अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। लड़के का अनिल अनिल पिता बापूलाल कहाँ का रहने वाला है ये? थोरियापाड़ा। हाँ, थोरियापाड़ा। थुवरियापाड़ा। और ये घटना कहाँ घटी है? नवाखेड़ा में। नवाखेड़ा में। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रैक्टर से। हाँ? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर और बाइक? बाइक से। ये बाइक पर था? बाइक पर। कहाँ जा रहा था ये? घर पे जा रहा था नौतरे से। नौतरा कार्यक्रम से घर जा रहा घर जा था रहा और ट्रैक्टर ने टक्कर मारी इसको? हाँ, ट्रैक्टर में टक्कर मारी। तुम्हारा क्या नाम है? परमेश। क्या नाम बताया इस लड़के का? अनिल। अनिल पिता बापूलाल। और निवासी थोरियापाड़ा। थुवरियापाड़ा, थाना आबापुरा। होली पर्व के साथ ही फागुन माह में जगह जगह फाग उत्सव की धूम मची हुई है। वागड़ क्षेत्र के मंदिरों में भजनों के साथ ही भगवान को रिझाया जा रहा है और फूल गुलाल से होली खेली जा रही है। इसी के तहत गुरुवार रात को शहर के आजाद चौक स्थित रूप चतुर्भुज राय मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। राधा वल्लभ मंडल व फाग उत्सव समिति के कलाकारों ने भगवान की विशेष पूजा अर्चना की और भजनों की प्रस्तुति शुरू की। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए और फूल गुलाल उड़ाकर होली खेली। इस दौरान नव वर्ष आयोजित समिति के डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी ने बताया कि 30 मार्च को चैत्र प्रतिपदा के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के बारे में जानकारी दी और सनातन धर्म के इस उत्सव में सभी को शामिल होने का आह्वान किया। इसी तरह शहर के नैयाबादी स्थित सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैष्णव सत्संग मंडल के कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पोंजीलाल गायरी, बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश जी एवं अजमेर राम द्वारा के संत उत्तम राम जी महाराज मौजूद रहे। साथ ही कई विशिष्ट जन्म उपस्थित रहे। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। इसी तरह फाग उत्सव के आयोजन शहर के विभिन्न मंदिरों में आयोजित किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर भजनों की प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं और फूलों से होली खेल रहे हैं। यह कार्यक्रम फाल्गुन अमावस्या तक चलेंगे। बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के नेतृत्व में अवैध एनडीपीएस तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के लिए सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज और पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के निकटतम सुपरविजन में थाना सदर के थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गत 20 मार्च को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि सुभाष नगर निवासी हेमचंद मीणा पिता हकरू मैडा ने अपने खेत गेहूं के फसल के बीच हरे गांजा के पौधे और ईश्वर पिता कांजी मैडा ने अपनी मक्के की फसल में गांजे के पौधे बो रखे थे, जिन पर फूल आ चुके हैं। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्राम पंचायत के सरपंच और हल्का पटवारी की मौजूदगी में छापेमारी की। हेमचंद के खेत से
गेहूं की फसल के साथ अवैध गांजा के हरे पौधे जिनका वजन 32 किलो 315 ग्राम था जब्त किया गया। वहीं ईश्वर के खेत में मक्का की फसल के बीच अवैध गांजा के हरे पौधे जिनका वजन 62 किलो 230 ग्राम था को बरामद किए। दोनों मामलों में कुल 94 किलो 545 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। नेमा समाज बांसवाड़ा द्वारा भारतीय नववर्ष के स्वागत के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया और इस अवसर पर संघ के प्रचारक धर्मराज ने सनातन संस्कृति एवं नव संवत्सर के महत्व पर प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। धर्मराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि नव संवत्सर केवल एक कैलेंडर पवित्र नहीं बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बैठक में स्वागत भाषण नेमा समाज के अध्यक्ष निमेश मेहता ने दिया। समाज की गतिविधियों की जानकारी नेमा समाज के सचिव सुबोध मालोत ने प्रस्तुत की। उपाध्यक्ष चंकी शाह ने आभार माना। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष शैलेंद्र मेहता, नागेंद्र दोषी, डॉक्टर राजेश वसानिया, विनोद शाह सहित समाज के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर पोस्टर का विमोचन भी किया गया। नववर्ष के उपलक्ष्य में आज नेमा समाज की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता परम आदरणीय धर्मराज जी भाई साहब भारत माता मंदिर न्यास से पधारे और इन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस भारतीय नववर्ष के प्रति अपनी मन की इच्छा प्रकट करने की बात बताई। उन्होंने विभिन्न तरह से कैसे इस भारतीय नववर्ष को मनाया जाए। वर्तमान आधुनिक युग में युवा पीढ़ी है जो अंग्रेजी वर्ष 1 जनवरी 31 दिसंबर ऐसे उसको हतोत्साहित करके और भारतीय नववर्ष कैसे मनाया जाए, जो चैत्र प्रतिपदा एकम के दिन हम उसको मिश्री और साथ में ये नीम के कोपल पत्तों से उसका रसपान करके और एक प्रभात फेरी निकाल करके ऐसे कई विचार भाई साहब ने बताए हैं और युवाओं को और साथ में महिला मंडल को कैसे अपना ये भारतीय नववर्ष का जो आयोजन हो रहा है, जो सांस्कृतिक संध्या पूर्व रखी गई है उसमें, और साथ ही ये जो एक शोभा यात्रा 30 तारीख को गांधी मूर्ति से जो पूरे शहर में होती हुई निकलेगी, भारत माता मंदिर से शुरू होकर के पूरे बाजार में होती हुई वापस कुशलबाग प्रांगण में पहुंचेगी, तो उसके अनुरूप नेमा समाज की तरफ से क्या योगदान रहेगा, कैसे ये नवयुवक जुड़ेंगे, कैसे महिला जुड़ेगी और कैसे परिधान में आएंगे, ऐसा पूरे बांसवाड़ा शहर में एक नया अध्याय जुड़े, उसके लिए भाई साहब ने बहुत बड़ी अच्छी बातें बताई है। और हम इस खास अवसर पर पूरे नेमा समाज में एक पोस्टर का जो विमोचन किया भारतीय नववर्ष का, वो हम निःशुल्क पूरे समाज में वितरित कर रहे हैं और ये हमारा संकल्प है कि भारतीय नववर्ष को अच्छी तरह से मनाया जाए, उसमें सबका योगदान रहे। बांसवाड़ा जिले के लिमथान गांव में स्थित प्राचीन भगवान परशुराम मंदिर में आयोजित होने वाले 101 कुंडीय विष्णु महायज्ञ को लेकर ठिकरिया गांव में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समाजजनों ने भाग लिया व अपने सुझाव व्यक्त किए। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, संत स्वामी विवेकानंद सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट जन मौजूद रहे। प्रवक्ता विनोद पानेरी ने बताया कि विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा सर्व समाज के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिमाओं पर वज्र लेपन का कार्य कर उन्हें नवीन स्वरूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही 101 कुंडीय विष्णु महायज्ञ शंकराचार्य जयंती तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले भर से समाजजनों द्वारा भागीदारी निभाई जा रही है। इसी के तहत ठिकरिया क्षेत्र से अधिक भागीदारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने दिल खोलकर सहयोग किया। ठिकरिया के मनोज जोशी ने बताया कि त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में समाजजनों ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रवीण भट्ट, राजकुमार दोषी, विठल आचार्य, योगेश पंड्या, नवनीत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय, परशुराम जी भगवान की जय। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले तीर्थान परशुराम धाम में 101 विष्णु महायज्ञ का विराट आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में मैं वागड़ क्षेत्र के समस्त सनातन धर्मावलंबियों को आह्वान भी करता हूँ और आमंत्रित भी करता हूँ कि इस विराट आयोजन में तन मन और धन से हम सर्व सनातन समाज जुड़े और सनातन धर्म की जय जयकार करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। त्रिपुरेश्वर महादेव सत्संग भवन कपड़ा कॉलोनी ठिकरिया के इस सभागार में उपस्थित सर्व ब्राह्मण समाज सनातन धर्मियों के बीच में आज हम उपस्थित हुए हैं। 101 कुंडी विष्णु महायज्ञ और विशाल गंगा जल कलश यात्रा के निमित्त हम गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। एक बहुत ही प्राचीन 1000 साल 1100 पुराना प्राचीन मंदिर जो कि लिंगभान में स्थित है, भगवान परशुराम जी का, इनके समक्ष श्री कृष्ण मंदिर है। ऐसे पौराणिक स्थान पर हम एक विशाल आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सबको विप्र फाउंडेशन महाराष्ट्र की तरफ से आमंत्रित करने के लिए, सहयोग करने के लिए हम निवेदन करने के लिए आए। भगवान परशुराम जी की जय, सनातन धर्म की जय। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे के निकट माही नहर में गिरी एक नील गाय को युवाओं की टीम ने रेस्क्यू किया और उपचार करने के बाद उसको जंगल में छोड़ा। राधिका फाउंडेशन गौ सेवा समिति पालोदा को नील गाय के नहर में गिरने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि पास ही स्थित जंगल से निकली नील गाय देर रात नहर में गिर गई थी। दिन में सूचना मिलने पर समिति के कष्ट पाटीदार, हितेश पाटीदार, शैलेंद्र सिंह आदि मौके पर पहुंचे और नील गाय का रेस्क्यू शुरू किया। बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण उसके पैर में भी काफी चोट लगी थी। ऐसे में टीम के सदस्यों ने बड़ी सावधानी से रस्सी से बांधकर नील गाय को नहर से बाहर निकाला और काफी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। इस दौरान सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक को भी मौके पर बुलाया गया। चिकित्सकों ने मौके पर ही नील गाय का उपचार किया। उसके पैरों में काफी चोट लगी थी और खूर से काफी रक्त भी निकल रहा था। उपचार के बाद नील गाय को पालोदा के निकट स्थित जंगल में छोड़ दिया गया। इस रेस्क्यू टीम में ललित भुज, वन विभाग की टीम और चिकित्सकों की टीम ने पूरा सहयोग किया। बांसवाड़ा शहर में पैलेस रोड स्थित मां आशापुरा मंदिर में धोबी वसीटा समाज द्वारा रंग पंचमी उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वैष्णव सत्संग मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। सर्वप्रथम मां आशापुरा का विशेष श्रृंगार कर उन्हें गुलाल लगाया गया। इसके बाद भजनों की प्रस्तुतियां शुरू हुई। एक से बढ़कर एक भजनों के साथ भक्त झूमकर नाचने लगे और फूलों के साथ होली खेली। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं, युवा और पुरुष शामिल रहे। भाग गीतों के साथ ही युवाओं ने जमकर नृत्य किया और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समाज के दीपक बलवंत वसीता ने बताया कि कार्यक्रम में मां आशापुरा की विशेष आरती उतारी गई और प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस दौरान भजन गायकों ने जब कृष्ण भक्ति और राधा रानी के भजन प्रस्तुत किए तो लोग झूम उठे। देर रात तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया और फाग उत्सव का आनंद उठाया। शीतला सप्तमी पर्व के मौके पर शुक्रवार को जिले भर में विविध अनुष्ठान किए गए। इसके तहत कुशलगढ़ में मंगरी माता टेकरी पर शीतला माता मंदिर में पूजा के लिए रात 3 बजे से महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी। शाम 4 बजे तक महिलाएं पूजा अर्चना करती रही। शीतला सप्तमी माता जी को नैवेद्य के रूप में एक दिन पूर्व बनाए गए व्यंजनों का भोग लगाया गया। वागड़ अंचल में विभिन्न गांवों में शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं ने श्रद्धा के साथ शीतला सप्तमी का पर्व मनाया। व्रतधारी महिलाओं ने अल सुबह शीतल जल से स्नान कर शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शीतला माता की कथा सुनकर एक दिन पहले बनाए गए ठंडे भोजन का भोग लगाकर व्रत
किया। माता की पूजा अर्चना के बाद वट वृक्ष का भी पूजन अर्चन होता है। इस दौरान मंदिर में अध्यक्ष राजकुमार, भैरूलाल प्रजापत, राजू प्रजापत, बापूलाल प्रजापत, राजू, राजेश सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समाज के लोग रात्रि से ही मंदिर व्यवस्था पर बने रहे। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी थाना पुलिस ने गैंगरेप के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में लिप्त अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़िता ने बुधवार को गढ़ी थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी मनीष कतीजा सहित अन्य पर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार पर पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिल गई। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी अर्थुना थाना क्षेत्र के हड़मतिया गांव निवासी मनीष कतीजा पिता प्रभुलाल को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक हर्ष सुदर्शन पालीवाल ने किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को उसके छुपने की जगह से धर दबोचा। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। तो यह थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।